नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वीज़ा पार्टनर सचिन। आज मैं आपके लिए कुछ अपडेट्स लाया हूँ। हमारे कुछ नए वीज़ा आए हैं रशिया के, स्टडी प्लस वर्क जो हमेशा हम करते हैं, जो कि एक नंबर का काम है। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, ये करीबन 8-10 वीज़ा होंगे जो आज आए हैं। ठीक है, मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि विजिट टू वर्क की जब मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने डाली थी ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग ना मुझे कॉल्स आ रहे हैं। कुछ ऐसे आ रहे हैं जो ऑलरेडी रशिया पहुंच गए हैं विजिट टू वर्क वीज़ा पे, उनके एजेंटों ने उनको कुछ ना कुछ गाइड किया है कि हाँ जी ऐसा होगा वैसा होगा, आपका वर्क परमिट मिलेगा या फिर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सच्चाई मैं आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा स्टडी वीज़ा पे आपके क्या क्या खर्चे आते हैं, आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जब आप रशिया का स्टडी लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम पे अगर आप जाने के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं उन वाले टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा। चलो, बहुत है वीज़ा दिखा दिया आपको। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका पासपोर्ट, आपके 10-12 की मार्कशीट और आपका एक मोटिवेशन लेटर, वो आप साइन करके और थंब इम्प्रेशन करके आप देते हो अपने एजेंट को। उसके बाद विदिन 30 डेज आपका इन्विटेशन लेटर आता है, वो भी रशियन लैंग्वेज में ही आता है और MSLU यूनिवर्सिटी से ही आता है। उस लेटर के बाद आपको सॉर्ट ऑफ कुछ एजेंट्स होते हैं उस पर पेमेंट्स लेते हैं एडवांस, कुछ होते हैं जो उस पर पेमेंट नहीं लेते हैं। ये आप और आपके एजेंट के बीच की बात रहेगी। इसके बाद आगे चल के आपका जो है वीज़ा सबमिशन के लिए जाता है एम्बेसी में, जहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपकी HID, आपकी फ़ोटो 70% फेस वैल्यू, वाइट बैकग्राउंड 35x45 की होती है, आपकी वो फ़ोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर हम लोग जाते हैं एम्बेसी में और हम सबमिशन करा देते हैं। सबमिशन होने के बाद विदिन 7 डेज आपका वीज़ा आ जाता है। उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा उसका। तो उस पर अगर अपना पासपोर्ट नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग आपको वहाँ पे शो हो जाती है कि इस दिन आपका एम्बेसी में पहुंचा, इस दिन प्रोसेसिंग ये हुई, इस दिन हुई और ये अब रिलीज हो गया आपका वीज़ा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन पोर्टल, रशिया पोर्टल पे भी मिलती है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर वहाँ जाने के बाद ना कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, या फिर मुझे भी ऐसा आया था कि सर वहाँ पे जाने के बाद ये खर्चे होते हैं, ये होता है कि नहीं होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ जाकर खर्चा होता क्या है। आपने अपने एजेंट से जिस भी कॉस्ट पे आप गए हो, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, कुछ ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, कुछ सबके प्रॉफिट मार्जिन अलग होते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद बच्चे के अप फ्रंट खर्चे क्या होते हैं जो बच्चे को वहाँ पहुँचने के बाद पे करने होते हैं। सबसे पहला एयरपोर्ट पिकअप। अब यूनिवर्सिटी ने मैंडेटरी कर दिया है अपना एयरपोर्ट पिकअप। क्यों? क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट हॉस्टल में ना जाकर के प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहते थे, फिर एक रजिस्ट्रेशन बनवा के देते थे यूनिवर्सिटी में और उनका 3 महीने बाद वीज़ा एक्सटेंड आगे 9 महीने के लिए नहीं हो पाता था, जिस पे यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता था। तो अब यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि आपको पिकअप हमारा ही बंदा करेगा, जो कि आपको पिकअप करके हॉस्टल लेके जाएगा। हॉस्टल वो जो यूनिवर्सिटी सर्टिफाई करती है कि हाँ ये हॉस्टल ओरिजिनल है, और वो जाने के बाद ना तुरंत आपसे 3 महीने का रेंट, यानी कि जितने दिन का आपका वीज़ा बचा है अभी तक, मान लीजिए कि आपका वीज़ा आया 10 तारीख को और आप 11 को फ्लाई हो गए, तो यानी कि 90 दिन में से एक दिन कम हो गया आपका, तो वो उतने दिन का आपसे रेंट लेंगे एक साथ, 3 महीने का या 2.5 महीने का, जितने भी डेज बचे हैं। अगर मैं डेज कैलकुलेट करूं तो मान के चलो एक दिन का ना 450 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट आता है। तो उतना मल्टीपल कर लीजिएगा नंबर ऑफ डेज जितने आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले है। एक्सपायर डेट तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने 3 महीने का वहाँ पे अपफ्रंट जो भी टाइम है आपने रेंट दे दिया हॉस्टल का। आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलती है, रजिस्ट्रेशन के 1000 रूबल अलग से चार्जेस लगते हैं, और मैं सारी बातें रूबल में करने वाला हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके अलावा होते हैं आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे खर्चा 10,000 रूबल के आसपास, जिसमें आपका बायोमेट्रिक भी होता है और आपको बुक सेट मिलता है। ये बच्चा वहीं पे यूनिवर्सिटी में अपफ्रंट पे करता है। इसके अलावा बच्चा बाहर मेडिकल का खर्चा कराता है। मेडिकल में खर्चा कितना आता है? 6 से लेकर के 9,000 रूबल के बीच में मेडिकल का खर्चा आता है। अब मेडिकल का खर्चा भी हो गया। इसके बाद मेट्रो कार्ड 3,000 रूबल के आसपास का आपका मेट्रो कार्ड बनता है, जो कि मंथली चलता है। इसके अलावा 2,500 से 3,000 रुपये की आपके सिम आती है, जो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बैंक ओपनिंग का भी पैसा लगता है। बैंक अकाउंट जब ओपन करवाते हो तो उसका भी पैसा लगता है, और उसका पैसा ज़्यादा नहीं, मान के चलो आप 2,500 से लेकर के 5,000 रूबल के आसपास वहाँ पर जाके आपका बैंक अकाउंट ओपन करने का पैसा लगता है। तो ये वो खर्चे हैं जो आपके अपफ्रंट वहाँ जाके होने वाले हैं। तो आप एटलीस्ट इतना पैसा अपने हैंड में कैरी करके जाइए, इतने डॉलर्स लेके जाइए
कि आपको इन सब चीज़ों से दिक्कत ना आए। अब आजकल एक और चीज़ नई हुई है कि सर हम वहाँ जाएंगे, हमें लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा जॉब करने का, या फिर कैसे रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद आपको जॉब लेटर दे देती है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं आता, तो आप जॉब इजीली कर पाते हो वहाँ पे। अब सर वहाँ पे सैलरी कितनी रहती है, मैं आपको बता देता हूँ, 300 रुपये घंटे के आसपास, मतलब मान के चलो 270 भी हो सकती है और 350 भी हो सकती है। तो 300 से 10-20 नीचे, 10-20 ऊपर, 300 रुपये पर घंटे के वहाँ पे सैलरी इजीली मिल जाती है। जैसे आपके बर्गर किंग, KFC होते हैं, सुपर मार्केट्स होती हैं, रैक बॉयज होते हैं, ठीक है, क्लीनिंग का काम होता है, इन सब में 300 रुपये घंटे के हिसाब से आपको इजीली जॉब मिल जाती है। 300 रुपये घंटे के हिसाब से हो सकता है कि आप 8 घंटे काम करना चाह रहे हो, 9 करना चाह रहे हो, कहीं 12 घंटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी वहाँ पे कि आप कितना मंथली काम कर रहे हो, कितने आवर्स काम कर रहे हो, तो उस पर आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। तो आपका ये रशिया जो स्टडी प्लस वर्क प्रोग्राम है ना, मैंने आपको एक ब्रीफ से बता दिया है। अगर इसमें कोई क्वेरी है या फिर कोई भाई बंधु हमारे ऑलरेडी रशिया में हैं और परेशान हैं, वापस आके ऐसे वीज़ा पे जाएं, शॉर्टकट ना अपनाएं, ऐसे वीज़ा पे जाएं जो एक नंबर से हो और तरीके से काम हो, जिसमें आपको भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, और आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कुछ सेविंग करके अपने हर मंथ अपने फैमिली को भी भेज सकें। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, आज ही हमें संपर्क करें। थैंक यू।